हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज और ये चैप्टर नंबर 9 है। और इसमें आपको एमसीक्यूज प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले कई चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो और अपना रैंक सुनिश्चित करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगभग लगभग इस वीडियो में 55 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, विच इलेक्शंस मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम? किस इलेक्शन के बाद लगता है कि अब भाई कांग्रेस सिस्टम जो है खत्म हो चुका है? कांग्रेस सिस्टम जो ये कांग्रेस का दबदबा चलता आ रहा था वो खत्म हो चुका है। तो ऐसा स्टार्ट होता है 1989 के बाद, और 1989 के बाद ही इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट की शुरुआत होने लग जाएगी। और जो 1990 का जो दौर है वो मतलब कोलिजन एरा के लिए नाम से ही जाना जाता है। राजीव गांधी जी की डेथ कब हुई थी या इनका असेसिनेशन कब हुआ था? तो इनका असेसिनेशन मई 1991 में हुआ था। बामसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, कब बना था? ये 1978 में बना था बामसेफ। गोधरा इंसिडेंट, गोधरा में आपको पता है एक ट्रेन की बोगी थी, उसमें कार सेवक सारे थे, उनको जला दिया गया था। तो गोधरा इंसिडेंट जो है कब हुआ था? गुजरात में हुआ था पहली बात तो, और 2002 में हुआ था। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? बाबरी मस्जिद को 1992 में गिराया गया था। यूपीए जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसकी सरकार कब बनी थी? 2004 में। देखो यूपीए की दो बार सरकार बनी है। एक को बोलते हैं यूपीए फर्स्ट जो 2004 से 2009 के बीच में, और एक बनी थी यूपीए सेकंड जो 2009 से 2014 के बीच में बनी थी, यूपीए सेकंड। इन दोनों में ही प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। कांग्रेस के द्वारा लीड जो ग्रुप गठबंधन है उसको हम बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अंडरस्टूड? अच्छा, इन विच डिकेड पॉलिटिक्स ऑफ कोलिजन स्टार्टेड? किस डिकेड में कोलिजन वाली पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है? तो वो है आपका 1990s। मैंने बताया ना 1989 में कांग्रेस सिस्टम खत्म। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी जल्दी सरकारें गिरने लग जाती हैं, जल्दी जल्दी सरकारें बनने लग जाती हैं। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कब बनी थी? 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, एच डी देवगौड़ा के अंडर में, है ना। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? काशीराम जी फाउंडर है बहुजन समाज पार्टी के, बीएसपी जिसको बोलते हैं। मुस्लिम वुमेन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था मुस्लिम वुमेन एक्ट, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ था उस टाइम पर। हाउ मेनी सीट्स वॉन बाई कांग्रेस इन 1984 इलेक्शन? 1984 इलेक्शन जो हुआ था आपको पता है इंदिरा गांधी जी की असेसिनेशन हो गई थी, उसके बाद हुआ था, राजीव गांधी ने लड़ा था। तो बहुत जबरदस्त सीट मिलती है और ऐतिहासिक मतलब यहाँ पे कांग्रेस को सीट मिलती है। और इसके बाद इतनी सीट मिली ही नहीं, ये समझ लो लास्ट मतलब पॉइंट था जब कांग्रेस को इतनी सीट मिली थी। तो 415 सीट मिली थी। एनडीए की सरकार कब बनती है? एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। इसकी सरकार बनती है 1999 में, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में बनती है उस टाइम पर। विच अलायंस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 1989? 1989 में कौन सा अलायंस सरकार बनाता है? तो वह है नेशनल फ्रंट। तो बीपी सिंह की सरकार बनती है इस टाइम पर। विच अलायंस फॉर्म गवर्नमेंट इन 1996? 1996 में यूनाइटेड फ्रंट बनाता है। तो ध्यान रखना 1989 में तो कौन बनाता है? नेशनल फ्रंट बनाता है, और 1996 में कौन बनाता है? यूनाइटेड फ्रंट। पहले नेशनल फिर यूनाइटेड, ये चीज ध्यान रखना। एन पहले आ रहा है, यू बाद में आ रहा है। विच कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 2009? अब देखो 2009 में अभी बताया था, 2009 में यूपीए सेकंड की सरकार बनी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंडर में, है ना। और पहली यूपीए वन कब बनी थी? 2004 से 2009 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर भी यूपीए की सरकार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू कब किया गया था? इंप्लीमेंट कब किया गया था? 1990 में किया गया था, बीपी सिंह की सरकार के टाइम पर। 2014 में किसकी सरकार बनी थी? एनडीए वाली सरकार बनी थी, जिसको हम एनडीए थर्ड भी बोल सकते हैं आप चाहो तो, है ना। और इसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। 2019 में किसकी सरकार बनती है? ये भी एनडीए की सरकार बनती है। इसको कई बार एनडीए फोर्थ भी बोला जाता है ना। ये भी किसके अंडर में? बीजेपी के अंडर में। और एनडीए को एक गठबंधन है जिसको बीजेपी लीड करती है, चीज आप ध्यान रखना। 1989 में जो कोलियन की सरकार बनी थी नेशनल फ्रंट की, इसको कौन लीड कर रहे थे? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज इलेक्टेड एज द पीएम आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी जी? राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, कब हो गई थी? 1991 में हो गई थी डेथ राजीव गांधी की। तो इनके बाद पीएम कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। और ये पीवी नरसिम्हा राव वही है जिनके टाइम पर सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई थी। क्या लेके आई थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई थी 1991 में। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है किस टाइप का है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक से ज्यादा पार्टी यहाँ पे रूल करती हैं। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी कब निकल के आई थी? 1997 में गठबंधन की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, किसके अंडर में?
मोरारजी देसाई जी के अंडर में, है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। और इस समय पर कांग्रेस को हरा दिया जाता है, इंदिरा गांधी को हरा दिया जाता है, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो उससे सब परेशान थे, तो कांग्रेस हार जाती है। अब 1 मार्क क्वेश्चन देखेंगे, या मतलब शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी सीट्स वर सिक्योर्ड बाय बीजेपी एंड आईएनसी इन 2019 इलेक्शन? 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 2019 में बीजेपी को 303 सीट मिली थी और आईएनसी को 52 सीट मिली थी, है ना, बहुत कम सीट रह जाती है। तो बीजेपी यहाँ पे पूर्ण बहुमत, कंप्लीट मेजोरिटी में आती है। बामसेफ की फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। जनता दल कब बना? 1988 में। हु वाज द पीएम इन यूपीए गवर्नमेंट? यूपीए की जब सरकार आई थी 2004 में जब आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2009 में भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड की गवर्नमेंट में कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ में कौन बनते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, है ना। एनडीए थर्ड आती है आपकी 2014 में और एनडीए फोर्थ आती है 2019 में, 2019 में आती है ना। नेम टू पॉलिटिकल पार्टीज विच वर कंपोनेंट्स ऑफ द थर्ड फ्रंट इन लोकसभा इलेक्शंस इन 2009। 2009 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो उसमें 3 फ्रंट बन गए थे। एक तो बन गया था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी। दूसरा बन गया था आपका एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बीजेपी लीड कर रही थी। और तीसरा बन गया था आपका लेफ्ट फ्रंट। क्या बन गया था? लेफ्ट फ्रंट। तो 2009 में लेफ्ट फ्रंट में कौन कौन सी पार्टी आती है? सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, इनने मिलकर बनाया था लेफ्ट फ्रंट, या इसको हम बोल सकते हैं थर्ड फ्रंट भी बोल सकते हैं। थर्ड फ्रंट बोल लो, तीसरा फ्रंट, है ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा, थर्ड फ्रंट। हाईलाइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस इन 1989 ऑन इंडिया पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। 1989 में जो इलेक्शन हुए थे उसके 2 प्रभाव बताओ। एक तो कांग्रेस पार्टी की हार होती है, और यहाँ पे रीजनल पार्टीज का रोल बढ़ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि अब कोई भी बड़ी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही थी, तो सरकार अब कैसे बन रही थी? रीजनल पार्टीज की मदद से बन रही थी। तो यहाँ से रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 1989 से। नेम टू अलायंस फ्रंट दैट फॉर्म्ड गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989 और 1996। तो 1989 में तो नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है और 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है। 2019 में किसने सरकार बनाई? बीजेपी ने बनाई, और इनके गठबंधन को बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। Which party emerged as a single largest party in 1996 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? 1996 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उस समय सिंगल पार्टी जो निकल के आई थी, लार्जेस्ट सीट जिसको आई थी, बीजेपी को आई थी, फिर भी सरकार नहीं बना पाई थी, है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा मेजोरिटी में नहीं थे, है ना, सीट ज्यादा थी पर मेजोरिटी में नहीं थे, सरकार बनाने लायक नहीं थी। 1989 से 2004 के बीच में कौन सी पार्टी जो है स्ट्रेंथ जिसकी बढ़ती जा रही थी लोकसभा में? तो वो थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फ्रॉम विच ईयर डिड द एरा, यहाँ पे ईयर को काट देना, एरा ऑफ कोलिजन एट द सेंटर बिगेन इन इंडिया। तो किस साल से एरा ऑफ कोलिजन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में? तो वो है 1989। 1989 से ही कोलिजन के एरा की शुरुआत हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना है ना। इन विच ईयर डिड कांग्रेस पार्टी विन 415 सीट्स इन लोकसभा एंड हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर? तो 415 मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1984 का इलेक्शन हुआ था और 415 सीट आई थी कांग्रेस को, और प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी जी, क्योंकि इससे पहले डेथ हो गई थी इंदिरा गांधी जी की, तो उसका मतलब बड़ा प्रभाव पड़ता है और बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलती है इनको। आइडेंटिफाई एनी वन सिमिलरिटी बिटवीन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1996 एंड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1989। तो इनकी कुछ सिमिलरिटी बतानी है। इनकी सिमिलरिटी है कि दोनों में 1989 में और 1996 में, 1989 में नेशनल फ्रंट, 1996 में यूनाइटेड फ्रंट, इनमें जनता दल और कई सारी रीजनल पार्टीज थी, है ना। जनता दल कब बनी? 1988 में। 1989 में जो सरकार बनी थी नेशनल फ्रंट की, वो किसके अंडर में बनी थी? बीपी सिंह। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था? 1991 में। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? मीर बाकी, जो कि एक बाबर के ऑफिसर थे। अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस में क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं और एक अकेली पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं अलायंस, है ना। जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कई सारी पार्टियां, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, ये सब क्या है? अलायंस है। मेंशन एनी 2 इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी विच आर थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट बताने जो माइनॉरिटी के खिलाफ हुए थे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हुए थे और जिनको हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो एक तो हुआ था एंटी सिख राइट 1984 में, और एक एंटी मुस्लिम राइट्स 2002 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन माने जाते हैं? काशीराम जी माने जाते हैं। विच इलेक्शंस मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम? किस इलेक्शन के बाद कह सकते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का पतन हो चुका है? 1989 का जो इलेक्शन था, इसको बहुत ज्यादा लैंडमार्क माना जाता है। इसके बाद माना जाता है कि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो चुका है। यूपीए एनडीए की फुल फॉर्म क्या? यूपीए की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको लीड करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको लीड करती है भारतीय जनता पार्टी। हु बाय द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के चेयरमैन कौन थे? बीपी मंडल। मंडल कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1979 में। एनडीए कब बनी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था 1998 में। यूपीए कब बना? 2004 में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और बनाई नहीं, इसने सरकारी बनाई अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में, है ना। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ हिंदुत्व और हिंदूनेस, एक टर्म है हिंदुत्व, तो इसके ओरिजिनेटर किसको माना जाता है? वीडी सावरकर को माना जाता है। हु वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर राजीव गांधी असैसिनेशन, राजीव गांधी के असैसिनेशन के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? तो श्रीलंकन तमिल जो एलटीटीई से संबंध रखते हैं उनको माना जाता है। नेशनल फ्रंट की जब सरकार बनी थी तो पीएम कौन थे? बीपी सिंह। हु वाज द पीएम इन इंडिया इन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी तो पीएम कौन बने थे? पहले बने थे एचडी देवगौड़ा, बाद में इंद्र कुमार गुजराल आते हैं। एचडी देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल, ये भी इसी के अंडर में आते हैं यूनाइटेड फ्रंट में। सबका साथ सबका विकास, ये स्लोगन किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी, है ना। करंट पीएम भारत के कौन है 2023 में? तो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं। और थोड़ा सा मंडल कमीशन के बारे में बताना है और इसकी एक रिकमेंडेशन। तो देखो, मंडल कमीशन 1979 में स्टैब्लिश किया गया था। जनता पार्टी, जो कि मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे, उनके अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसकी रिकमेंडेशन एक तो यह है कि जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो है, उनको 27% जो है पब्लिक सर्विसेज में सीट रिजर्व होनी चाहिए, एज वेल एज वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी ओबीसी के लिए कुछ मतलब फाइनेंस मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो 27% रिजर्वेशन की बात कही गई थी ओबीसी के लिए, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।